नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। जैसे हम सभी व्याकरण की क्लास ले रहे हैं, आप लोग कल व्याकरण में रूपांतर के दृष्टि तक पहुंच गए हैं। आपको मैंने बताया था कि शब्द जो होता है 4 प्रकार का होता है। आपको याद होगा, एक अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, और चौथा जो होता है आपका वह रूपांतर के आधार पर होता है। मैंने फिर आपको पहले बताया था, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और बनावट या रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आज हमें जो अपना क्लास लेना है वह आपका क्लास होगा रूपांतर। ध्यान से सुनिएगा, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर आपके ये शब्द जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक में होता है आपका विकारी, एक में क्या हो जाएगा? विकारी, और 2 में होगा आपका अविकारी। खूब ध्यान से सुनिएगा, एक में विकारी और 2 में अविकारी। अब आपको समझना है भाई कि विकारी किसको कहा जाता है, अविकारी किसको कहा जाता है। आराम से आसान से आप एगो भोजपुरी माध्यम से या हिंदी में गीत था, मैंने कल भी आपको बताया था, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। यदि बदल गया, छोड़ के चला गया तो विकारी, और नहीं बदला तो अविकारी। याद रखेंगे, बदला तो विकारी, और साथ दिया, हमेशा के लिए रहा आपके साथ, तो अविकारी। आपके विकारी जो होता है, अब इसका हिंदी भाषा में परिभाषा क्लियर कीजिएगा, वैसा शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के समय बदलते रहे। हाँ, आज ही दाल भात खेलें तो इनका संग है, बेन दाल भात चोखा तो उनका संग है, दाल भात सब्जी तो उनका संग है, दाल भात दही मीट उट मिले लगल तो संग छूट गया। तो जौन दुख और सुख में साथ बना रहे वो अविकारी है, और जौन साथ छोड़ के चला गया वो विकारी है। तो ये विकारी जो है बदलते रहता है, और ये विकारी आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? विकारी जो है यह आपका 4 प्रकार का होता है। और कौन कौन 4 प्रकार का होता है ध्यान दीजिएगा। एक में आपका हो जाएगा संज्ञा, 2 में सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, 3 में होगा आपका विशेषण, क्या हो जाएगा? विशेषण, और 4 में होगा आपका क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आप याद रखिएगा। क्या आपको याद रखना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपसे पूछेगा विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कितना प्रकार बताना है? 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसमें हम सभी कोई संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसको कहा जाता है, संज्ञा क्या है, संज्ञा कहते किसे हैं। अब इसके बारे में आपको जानना है। खूब ध्यान से सुनिएगा। किसी भी भोजपुरी में ऊंट, भालू, बानर, सियार कुछू के नाम होखे, नाम, तो नाम के संज्ञा कहल जाला। कुछू के नाम आ जाए, जैसे हम कहते नहीं राम, राम क्या है, तो राम नाम है, तो वह संज्ञा हो गया। हम कहे जगदीशपुर, बेतिया, मोतिहारी, तो ये कौन सी है? नाम है। तो कुछू का नाम रहेगा तो आप नाम को संज्ञा कहिएगा। अब परिभाषा इसका क्या होगा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहेंगे। कौनो व्यक्ति के, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, जो नाम आए उस सभी व्यक्ति का नाम जो है संज्ञा में जाएगा। किसी भी वस्तु का नाम हो संज्ञा में जाएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, वह सबका सब क्या है? आपका संज्ञा है। याद रखिएगा, यहां पर हम आपको बताएं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान
व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इसके नाम को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको संज्ञा के बारे में बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाम आएगा आप सीधा समझिएगा संज्ञा है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा वहाँ राम खड़ा है, वहाँ राम खड़ा है, कहेगा राम के नीचे अंडरलाइन करेगा, बताइए राम क्या है, तो आपको क्या बताना है? संज्ञा है। क्या बताना है आपको? संज्ञा है। आगे आपको जानना है कि ये संज्ञा जो है ये 5 प्रकार का होता है। संज्ञा कितने प्रकार का होता है आपका? 5 प्रकार का होता है। याद रखेंगे, संज्ञा आपका 5 प्रकार का होता है। एक में हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, एक में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 में जातिवाचक संज्ञा। 3 में द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 में आपका होगा समूहवाचक संज्ञा। और 5 में आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। याद रखेंगे आप, आपसे पूछा जाएगा संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा आपका 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और आपका एक हो जाएगा भाववाचक। एक एक का परिभाषा समझना है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी आसान तरीका से समझेंगे। जब देखिए किसी खास एक आदमी का, किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम लिया जाए तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। किसी भी एक खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिया जाए तो उसको व्यक्तिवाचक। जैसे अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो कैमरा पे हैं नितेश बाबू, जैसे हमको नितेश तनी कैमरा इधर कीजिएगा, तो मैंने किसका नाम लिया? नीतीश का। नीतीश का एगो है, एगो, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। किसी भी एक का, जिससे एक का बोध हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं जगदीशपुर से हूं, जगदीशपुर में, तो मैंने किस जगह का नाम लिया? जगदीशपुर। किसी खास जगह का नाम हो, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, तो उसको, जिससे किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं राम जा रहा है, हम क्या कह रहे हैं? राम जा रहा है। तो यहां पर राम जो आया, राम अकेले सिंगल किसी का नाम है, तो यहां पर राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हम कह रहे हैं मोतिहारी, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, तो एक किसी का नाम लिया। जैसे पश्चिमी चंपारण हम कहें तो एक जगह का नाम है, तो उसी प्रकार यह पश्चिमी चंपारण आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। सीधा परिभाषा आप क्लियर करेगा कि जिस माध्यम से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, तो उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी एक का बोध हो, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, मोहन, सोहन, रोहन, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद आपको अगला पॉइंट जो पढ़ना है, जातिवाचक। वैसा शब्द जिसके माध्यम से किसी जाति भर का बोध हो। जाति, जैसे हम यहां पर फल कह रहे हैं, हम यहां पर क्या कह रहे हैं? फल। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर फल कह रहे हैं, तो अगर हम फल कह रहे हैं तो फल से आम, अनार, सेब, केला, अनानास, जितना फल है, फल का जितना जाति है, सभी का सभी जाति आ जाएगा। तो इसमें ये क्या हो गया? फल आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम अंगूर कहेंगे, अंगूर, तो किसी एक का नाम हुआ, तो अंगूर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हम आम कहेंगे तो आम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कि एक फल है, और हम फल कह दिए तो इससे पूरे जाति भर का बोध हो गया, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हम फिर कह रहे हैं, आपको सुनिएगा, जानवर। हम क्या कह रहे हैं? जानवर। ध्यान दीजिएगा, हम जानवर कहे तो गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, बानर, भालू, जितना जानवर है सब इसमें आ जाएगा। अगर मैं किसी एक का नाम लिया, जैसे मैंने गाय का नाम ले लिया,
तो गाय एक हुआ तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम जानवर कह रहे हैं तो जितना भी जानवर है आपका सब इसमें आ जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसके माध्यम से पूरे जाति भर का बोध हो तो उसको आप जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, और जिसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो एक, तो उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे ये द्रव्यवाचक है, क्या है, द्रव्यवाचक, तो सीधा तौर पे आसानी से जावना के हमनी के गिन नहीं से सकत, काउंटिंग जैसे ही कहेगा एक हुआ दू गो तो हमें क्या गिन लेनी, तो गिन लेनी तो ई द्रव्यवाचक संज्ञा ना हुई। जैसे हमारे मूछ बा, आय में बाल बा, ठीक है, दाढ़ी में बाल है, सर में बाल है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसको मापेंगे तौलेंगे माने जोखेंगे, अपना भाषा में जोखल जावना के, तो ओकरा के हम लिखे द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाई। जावना के गिन लियाई तो गिनाइल तो द्रव्यवाचक संज्ञा ना भई, जावना के जोखल जाई चाहे नापल जाई तो ओकरा के हम लिखे द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाई। जिसके माध्यम से माप तौल का बोध हो, जैसे चावल, दाल, घी, दही, दूध, चीनी, तो ये सभी का सभी जो आपका है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका चावल, घी, दही, दूध, ये जितना कुछ है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो जिसके माध्यम से एक पूरे समूह का बोध हो, समूह भर का बोध हो जाए, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं 9वीं क्लास, तो जितने बच्चे 9वीं क्लास में हैं सबका बोध हो गया। जैसे हम कह रहे हैं इंटर क्लास, बीए, एमए, तो जितने लोग इसमें हैं ये सभी के सभी हो जाएंगे। जैसे कि आपका समूह हो जाएगा, कोई सभा होता है, मीटिंग, पंचायती सभा, तो सभा को आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, सभा हो जाएगा। या आपका वर्ग हो जाएगा, वर्ग को आप समूहवाचक कह सकते हैं। चाहे चाबी का गुच्छा देखे होंगे आप, चाबी जो होता है ना, एक एक में 10-12 को चाबी रहता है, गुच्छा, उसको भी आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जिसके माध्यम से समूह का बोध हो, समूह का, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर जो आपका है भाववाचक संज्ञा, इसको ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, केवल इसको अनुभव किया जा सकता है। जिसको हम अनुभव करें, जिसको हम महसूस करें, उसी को आप क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ईमानदारी, मैं कह रहा हूं कि वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है, और आपसे हम पूछे कि बताइए ईमानदार कौन संज्ञा होगा, तो वह आपका भाववाचक संज्ञा होगा। आज तक ईमानदारी को कोई देखा है जी, महसूस किया जाता है। जैसे हम कहें वो बेईमान है, वह अच्छा है, वह बुरा है, तो जिसके माध्यम से हमें अच्छाई या बुराई की जानकारी प्राप्त चले, जैसे अच्छा हो गया, ईमानदार हो गया, तो बेईमान हो गया, इसको आप भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहां तक आपका मैंने आज संज्ञा क्लियर किया। आप याद रखेंगे रूपांतर के आधार पर शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी, अविकारी, जो मौसम की तरह बदल जाए, माने जो समय समय पर बदलते रहे, मौका का यार हो, तो उसको विकारी कहेंगे। और जो सुख दुख में साथे खड़े रहे उसको अविकारी कहेंगे। विकारी 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो ये संज्ञा आपका 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। धन्यवाद। आपका क्लास आज तक यही रहेगा।